Hey guys, welcome to JD Computer Design Class. मैं सतगुरु, how are you? I hope you're right. So guys, जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर समझा चुके थे। आज की वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझाऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। मैं ज्यादा सारे लोग वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन को ऑन रखेगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए बता रही, बाकी जो बच्चे पाइथन सीखना चाहते हैं वो भी मेरी वीडियो के साथ सीख सकते हैं। ये सब चीजें पाइथन के प्रोग्राम के लिए आपको समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब लाइक योर बोर्ड मास। जैसे कि हम किसी भी ऑपरेटर को, जो इतने सारे हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, असाइनमेंट रिलेशन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, उनको यूज कैसे करना, उनकी प्रेसिडेंस क्या, उनकी इंपॉर्टेंस क्या, उनकी प्रायोरिटी क्या है। तो आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस की टेबल आपको दिख रही है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा प्रेसिडेंस है वो होता है ब्रैकेट, दैट्स कॉल्ड पेरेंथेसिस। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, जो हम आप बोर्ड में से पढ़ चुके हैं। सेकंड वन इज योर हाईएस्ट प्रेसिडेंस इज योर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन टू से दैट पावर। उसके बाद आपको ये समझना है मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन। जिनको ये नहीं पता ऑपरेटर्स क्या, मेरी प्रीवियस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है आपका क्लास 11 कंप्यूटर साइंस में, उसमें सारी वीडियोस को, सारी चीजों को अच्छे से समझाया हुआ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। तो जब ये सारी चीजें थर्ड में जो आपके सारे प्रेसिडेंस एक ही लाइन में आ जाते हैं तो उनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। और ये ध्यान रखेगा जो हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मीन टू से पावर, पावर राइट टू लेफ्ट होता है। लाइक एग्जांपल 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब तीनों एक ही लाइन में, तो पहले 2 की पावर 3 वाला सॉल्व होगा, मतलब 2 की पावर 3 मीन टू से 8, फिर 2 की पावर 8 होगा। तो हमें एक्सपोनेंट जब सॉल्व करना होता है तो राइट टू लेफ्ट करना होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। रिलेशन ऑपरेटर भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। फिर मेंबर ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे। और जो इसके बाद हमारा राइट टू लेफ्ट, दैट इसमें नॉट एंड और। नॉट एंड और का भी प्रेसिडेंस होता है, तो पहले नॉट फिर एंड फिर और सॉल्व होगा। अब लाइक एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल। तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहले माइनस ही आएगा। प्लस और माइनस में भी लेफ्ट टू राइट चलना है, आपको जैसे पता है। तो पहले माइनस हो रहा है तो आपको पहले माइनस ही सॉल्व करना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंस जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर देखो पावर सॉल्व हो रही है, तो पहले आपको पावर सॉल्व करना है। पावर सॉल्व करने के बाद आपको जाना है मल्टीप्लाई के पास। मल्टीप्लाई के बाद आपके पास जाना है फ्लोर डिवीजन के बाद, जैसे कि लेफ्ट टू राइट। बट सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, पावर की। तो पहले पावर तो सॉल्व होना ही होना है। उसके बाद मल्टीप्लाई और फ्लोर डिवीजन दोनों एक ही लाइन में आते हैं, तो लेफ्ट टू राइट में जो पहले लेफ्ट पे आ रहा है मीन टू से दैट मल्टीप्लाई, तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा फ्लोर डिवीजन सॉल्व होगा। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आएगा, प्लस। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना डाउट क्लियर होगा। और आप अपना पाइथन में जाके क्रॉस चेक कर भी सकते हैं। अगर आप यहाँ से किसी को, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और पाइथन में जाके अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो वी विल गेट हमारा आंसर। तो आप पाइथन में जाके आराम से इसको कॉपी पेस्ट करके अपना आंसर भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सिंटेक्स एरर इसलिए क्योंकि आई थिंक सो स्पेस आ गया था, स्पेस हमारे को नहीं लेना है, तो मैं स्पेस यहाँ से हटा देती हूँ। तो यू विल गेट आंसर, हमारा आंसर आ गया 21। तो यहाँ पर 21 जो हमारा आंसर है, मतलब यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक करी है, तो हमारा राइट आंसर है 21। तो 21 हमारा आंसर, आप क्रॉस चेक करके वहां जा सकते हैं। अब टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कन्वर्जन मीन टू से दैट कि हमें किस तरह का टाइप यूज करना है जब भी हम काम करते हैं पाइथन के अंदर। तो डेटा टाइप होता है हमारे पास डिफरेंट टाइप, जहां पर डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर जो है वो समझ जाता है ऑटोमेटिकली, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट। उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। और जहां पर हमें यूजर को बताना पड़ता है मैनुअली कि हम लोग क्या डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब यहाँ पर क्या सीन है, लाइक x इक्वल्स टू मैंने डाला 30, y इक्वल्स टू डाला मैंने 20.5 और z इक्वल्स टू मैंने डाला ज्योति। तो देखेगा हमें टाइप, एक टाइप हमारा फंक्शन है जो हमारे को बताता है कि हम कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं। तो हमारा x जो है वो इंटीजर है और जो हमारा y है वो हमारा क्या है, फ्लोट है। और जो हमारा z है वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यूज किया, मतलब कि यहाँ पर हमने बताया कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नहीं बताया ना,
कंप्यूटर इंटरप्रेटर अंडरस्टूड देम इटसेल्फ, उसको समझ में आ चुका भैया ये इंटीजर है, ये फ्लॉट है, ये स्ट्रिंग है। बट एक्सप्लिसिट में क्या होता है, मुझे यहाँ बताना पड़ेगा, आई हैव टू मेंशन डेटा टाइप कि मैं कौन सा डेटा टाइप यहाँ पर यूज कर रही हूँ। और इसके बाद अगला ही हमारा एक इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन इज टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। मैं यूजर से अगर कोई भी इनपुट ले रही हूँ तो मेरे को कौन सा यूज करना पड़ता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। अब यहाँ पर यूजर ने डाला 23, तो मैंने 23 ले लिया। अगर अब यहाँ पर यूजर अगर डालता है नाम, तो दैट इज योर एरर। यहाँ पर एरर है क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर मेंशन किया, तो मैं स्ट्रिंग नहीं डाल सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर फ्लोट भी डालूंगी तब भी हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, एरर। बी केयरफुल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन टू से दैट जहां पर यूजर कैन अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट कैन अंडरस्टैंड, अपने आप समझ जाएगा। पार्ट एक्सप्लिसिट में यूजर को मैनुअली वहां जाके बताना पड़ता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एरर्स कौन कौन सी होती है। बट इनपुट फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, और आउटपुट फंक्शन जो होता है वो हमारा होता है प्रिंट फंक्शन। क्या होता है आउटपुट फंक्शन, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है तो मैं जाके उसको प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवा सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इनपुट प्रिंट फंक्शन। अगर मान लो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू 20 है, ये इंटरेक्टिव मोड पे काम कर रही है इसलिए एरर दिखा रहा है, वैसे एरर नहीं आएगी, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। ओके, प्रिंट फंक्शन आउटपुट के यूज होता है, दैट इज कॉल्ड x प्लस y, वी विल गेट डिस्प्ले आउटपुट हियर। ओके, तो इनपुट फंक्शन फॉर इनपुट और आउटपुट फंक्शन फॉर आउटपुट। नेक्स्ट वीडियो में आपको एरर बताऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल